इस तरीके से जब आप अपना काम करेंगे तो आपका समय तो बचेगा ही बचेगा और आपका काम भी और स्मार्ट हो जाएगा। और इसका ज़्यादातर यूज़ आप अपने लिए कर सकते हैं, अपनी क्लाइंट के लिए कर सकते हैं। ज़्यादातर इसको देखिए रेडीमेड इंडस्ट्री में यूज़ करा जाता है, क्योंकि एक ही मेजरमेंट होता है, इससे आपको बार बार कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे आप अपना काम तो स्मार्ट करेंगे और उसमें और भी अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर क्लास। मैं हूं अर्चना और आज इस क्लास में मैं आपको पैटर्न मेकिंग बताऊंगी, वो भी ब्राउन पेपर में, और कटिंग करूंगी ब्लाउज़ की। तो देखिए ये पूरा मेजरमेंट है ब्लाउज़ का, तो एक बार मैं आपको मेजरमेंट पढ़ के बता देती हूँ। इसमें लेंथ है 14 इंच ब्लाउज़ की, चेस्ट है 34 और जो कमर की नाप है वो है 28। उसके बाद शोल्डर है हमारा 5.5, आर्म होल है 5.5, जो नेक की विड्थ है मतलब जो पट्टी रखते हैं वो है 2.25 इंच, और फ्रंट जो नेक है गले की जो लेंथ है वो आएगी 6.5 पे। ठीक है, बैक नेक रख सकते हैं आप 7 इंच, यहाँ पे 7 इंच मैंने लिखा हुआ, इसी पे कटिंग करूँगी। और जो स्लीव की लेंथ है वो 5 है और जो राउंड स्लीव है वो है 13 इंच। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ब्राउन पेपर लिया है। अगर आपके पास ब्राउन पेपर है तो आप ब्राउन पेपर से कर लीजिए, वेल एंड गुड। लेकिन अगर वो भी ना हो तो कोई बात नहीं, आप न्यूज़पेपर पे कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, बस आप नोट कर लीजिएगा तो कभी भी वो ख़राब नहीं होगा, उसको संभाल के रखिएगा। तो ये होती है पैटर्न मेकिंग, जिसे हम कटिंग भी कहते हैं ब्राउन पेपर पे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से पेपर फोल्ड कर दिया है। अब मैं सबसे पहले बैक पार्ट निकालूंगी ब्लाउज़ का। तो जितनी भी लंबाई है आप उसमें 1 इंच जोड़ दीजिए। तो 14 इंच लंबाई है, मैं 15 इंच ले रही हूँ यहाँ पर, और इस तरीके से पूरा 15 इंच पे मार्क कर देंगे। ठीक है, तो 15 इंच पे निशान लगा लें। इसके बाद शोल्डर पे निशान लगाएंगे। 5.5 इंच हमारा शोल्डर है, और यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ 5.5 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद उसी पॉइंट से नीचे की ओर आएंगे आर्म होल के लिए। ठीक है, तो हमारा आर्म होल भी 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए शोल्डर हो गया, आर्म होल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब आती है बारी चेस्ट की। तो देखिए चेस्ट का फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल। आप अगर बिगनर्स हैं तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए तरीका जो होता है उसका 1/4 हिस्सा निकालते हैं। 1/4 मतलब उसका चौथा पार्ट। तो वो कैसे निकालेंगे, आप उसको भाग कर दीजिए 4 से, तो आपका आ जाएगा 8.5 इंच। ठीक है, 34 का करेंगे 1/4 हिस्सा, आएगा 8.5 इंच। किसी भी चीज़ का 1/4 निकालना है इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, और अगर आपको भाग देना नहीं आता तो भी मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता दूंगी जो कि कभी फेल नहीं होगा। आप आराम से इस तरीके को भी यूज़ कर लेंगे, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन इसका तरीका एक बार क्लियर कर लेते हैं। 34 का 1/4 आएगा 8.5 इंच, और इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 इंच। ठीक है, तो 1.5 इंच 2 इंच आप रख सकते हो, इतना रखा जाता है। तो यहाँ पे आ रहा है 8.5, तो हम 8.5 पे निशान लगा लेते हैं। उसके बाद फिर 1.5 इंच भी बढ़ाएंगे। आर्म होल के पास इस तरह से स्केल रखें और यहाँ से 8.5 पे आप निशान लगा लें। ठीक है, तो ये 8.5 पे निशान लगा लिया। अब यहाँ से आपको 1.5 इंच और बढ़ाना है। तो ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी लूजिंग वाली लाइन है। ठीक है, तो ये हो गया, ये देखिए। इसके बाद अब हम आर्म होल की गहराई देंगे। इसके लिए आपको सेंटर पे इस तरीके से स्केल रखना है और यहाँ से बढ़ाना है 1/2 इंच। बैक वाला पोर्शन बना रहे हैं और ज़्यादा हमारा गला डीप नहीं है, तो हम सिर्फ 1/2 इंच बढ़ाएंगे। अगर आपका गला बहुत बड़ा हो तो आप 1 इंच बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ 1/2 इंच बढ़ाना है इस तरीके से। मैं थोड़ा आपको और जूम करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए 1/2 इंच बढ़ाने के बाद इसको हल्का सा इस तरीके से गोलाई दे देंगे। बहुत ही हल्का सा, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं करना है, बस सिंपल सा। देखिए मैंने बीच से लाइन उठाई है और इस तरीके से किनारे किनारे मिला दी है। ठीक है, ऊपर से कुछ भी नहीं करना, आपको बस एक लाइन खींचनी है इस तरीके से बैक वाले हिस्से में। ठीक है, तो कोई डरने की बात नहीं है। लोग बहुत डराते हैं वीडियो में, मैंने देखा इस तरीके से यहाँ बढ़ाइए वहाँ बढ़ाइए, कुछ भी ना बढ़ाइए, बस सिंपल यही तरीका होता है ब्लाउज़ का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आर्म होल को शेप दे दिया। ये है हमारे बैक वाले आर्म होल का शेप। क्लियर। अब इसके बाद हम आएंगे नीचे वेस्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिंपल सा तरीका बता दूं जो कभी फेल नहीं होगा और आप आराम से कर लोगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। आपको 1/4 लेना है और आपको क्या करना है, आपको अपना इंची टेप लेना है। इंची टेप को स्टार्टिंग से पकड़िए, नंबर 1 जो हमारा इंच होता है वहाँ से लेकर के फिर आपको जितने का भी चौथाई हिस्सा करना है उस पर रख लीजिए इस तरीके से।
ये देखिए मैंने लिया स्टार्टिंग से। और अगर 34 का करना है तो एक को रखेंगे 34 को इस तरीके से मिला लेंगे। तो देखिए ऐसे फोल्ड कर लेंगे इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया आधा भाग, जिसे हम कहते हैं हाफ निकालना। तो ये हो गया उसका आधा हिस्सा। तो यहाँ पे आया 17, ठीक है। उसके बाद अगर 1/4 करना है तो क्या करेंगे, उसी को ही 17 इंच को इस तरीके से और मिला देंगे इस पे, एक पे। तो ये हो गया हमारा चौथाई हिस्सा, ठीक है। तो मैंने आपको हाफ निकालना भी बता दिया और एक चौथाई हिस्सा भी निकालना बता दिया। तो देखिए सेम एग्जैक्ट आता है, कोई गलत नहीं आता। इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो शुरू में, बाद में धीरे धीरे आपको आराम से भाग देना भी आ जाएगा। ये देखिए आ गया ना 8.5। तो ये तो था तरीका जिससे आप आराम से निकाल सकते हो, भाग दे सकते हो। अब हम कमर को भी 1/4 कर लेंगे। हमारी कमर है 28 इंच, 28 का 1/4 करेंगे। सेम तरीके से मैं आपको करके दिखाती हूँ। और प्लस 1.5 इंच इसमें ऐड कर लेंगे। तो 28 का हाफ निकालेंगे तो आएगा 14 इंच, फिर 14 इंच का हाफ निकालेंगे आएगा 7 इंच। तो 28 इंच का 1/4 हो गया 7 इंच। तो 7 इंच पे निशान लगा लेंगे, प्लस 1.5 इंच पे भी निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो 7 इंच पे निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच पे भी निशान लगा लेंगे इस तरीके से। इसके बाद इसको ऊपर वाली लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा बैक वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है, ब्लाउज़ का ड्राफ्टिंग। मैं डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको आराम से दिख सके। और इसके बाद आप इसको कट कर लीजिए। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट कट हो चुका है ब्लाउज़ का। अब इस पर लिख लेती हूँ ताकि ये मिक्स ना हो जाए। तो आप ये काम ज़रूर करेगा, आप इसमें लिख लीजिए ये फ्रंट है बैक है। तो ये बैक है तो मैं इसमें बैक लिख लेती हूँ। तो इसको करते हैं साइड में। इसमें रह गया है नेक कटिंग और डॉट का निशान, ठीक है। तो डॉट का निशान और नेक कटिंग हम बाद में करेंगे, अभी हम फ्रंट वाला पीस भी कट कर लेते हैं। अब फ्रंट जब हम निकालेंगे तो पेपर को भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। और मैं इसको पेपर नहीं कपड़ा ही मान के चल रही हूँ। देखिए जब हम कपड़े पे कटिंग करते हैं ना तो इस तरीके से कपड़ा कटिंग करते हैं ताकि हमारा कपड़ा भी कम लगे और अच्छे से निकल आए। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग होते हैं जो कम कपड़े में भी बहुत अच्छा डिज़ाइन निकाल लेते हैं। तो ये वही तरीके होते हैं जिससे आप धीरे धीरे सीख लेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले पोर्शन से मैंने बैक पोर्शन निकाला है, ये देखिए। अब फ्रंट में यहाँ से निकाली हूँ, खुले हिस्से से निकालूंगी। तो देखिए ऊपर जो हमारा कपड़ा है जहाँ से शोल्डर हमने कट करे हैं वो वहीं से ही रख के कर रही हूँ। तो फ्रंट है तो ऊपर दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसे हमारा कपड़ा भी कम लगेगा और पेपर भी कह सकते हैं, पेपर भी कम लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरीके से निशान लगा लेंगे और आगे की ओर 1/2 इंच बढ़ा के निशान लगाएंगे। तो पहले मैं 1/2 इंच बढ़ा ले रही हूँ और आपको जूम करके दिखाती हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो देखिए ड्रॉ करने से पहले मैं यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ा ले रही हूँ, ठीक है। ये 1/2 इंच हम यहाँ पे बढ़ाते हैं क्योंकि ये जब हम पट्टी यहाँ पे फोल्ड करते हैं तो उसके लिए हमें कपड़ा चाहिए होता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर बाद में कपड़ा कम हो जाता है, फिर वो फिटिंग में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो 1/2 इंच आप बढ़ा लें इस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक। इसके बाद आप कमर पे भी 1/2 इंच बढ़ा लें, ठीक है। उसके बाद पूरा आपको सेम ट्रेस कर लेना है, पूरा आप ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए 1/2 इंच हमने साइड में बढ़ाया है, शोल्डर में कुछ नहीं करा है। इसको सेम ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे, आर्म होल को भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन आपको यहाँ से ड्रॉ तो मैं कर रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ से आर्म होल के पास से 1/2 इंच बढ़ाना है और 1.5 इंच हम कमर पे भी बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये सिंपल सा इसको ड्रॉ करा। अब 1/2 इंच यहाँ से इसको हम बढ़ा लेंगे, सिर्फ हमको 1/2 इंच बढ़ाना है यहाँ पर, ठीक है। और नीचे की ओर आएंगे तो जो हमने ड्रॉ करा है वहाँ से हम 1.5 इंच बढ़ा लेंगे। ये 1.5 इंच बढ़ाते हैं क्योंकि फ्रंट में जो हमारी डॉट्स आती हैं अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर फिटिंग में बहुत दिक्कत आ जाती है, ठीक है। आपकी कभी फिटिंग आएगी नहीं। तो जब हम 1.5 इंच बढ़ा लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए ड्रॉ करने के बाद 1/2 इंच आर्म होल पे और नीचे से हमने 1.5 इंच बढ़ा लिया है, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। और देखिए अब हम 1/2 इंच नीचे लंबाई की ओर भी बढ़ा लेंगे, ठीक है।
ये फ्रंट वाला है, अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, तो इसलिए हाफ इंच हम बढ़ा लेते हैं। तो देखिए साइड में हमने हाफ इंच बढ़ाया है, हाफ इंच नीचे की ओर लंबाई में बढ़ाया है, और आर्म होल से हाफ इंच और नीचे की ओर जो हमारा डॉट है उसके लिए 1.5 इंच बढ़ाया है। तो ड्रॉ करने के बाद अब हम नेक्स्ट जो काम करेंगे, हम फिर से एक बार आर्म होल लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें आर्म होल को फिर से शेप देना है फ्रंट में, तो इस तरीके से हम फिर से एक लाइन खींच लेंगे आर्म होल पे 5.5 इंच पे, और इस तरीके से हम चेस्ट की भी लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। अब जो आपको नेक्स्ट काम करना है वो आपको देना है गहराई आर्म होल की। तो देखिए बैक वाले हिस्से में हमने आर्म होल में गहराई दी थी हाफ इंच, अब फ्रंट में आपको देनी है हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, या फिर आप 1 इंच भी रख सकते हो। आपको इस तरीके से सेंटर पे सीधे निशान लगाना है और ड्रॉ कर लेना है, और इसको भी हल्का सा राउंडनेस ऐसे देते हुए गहराई देनी है। ये देखिए इस तरीके से आपको ऊपर से जाना है, हल्का सा राउंडनेस देते हुए इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये हमारा बैक वाला लाइन था, और ये फ्रंट में हम थोड़ा सा बस आएंगे इस तरीके से आगे की ओर, और हल्का सा देखिए मैंने सिर्फ हल्का सा बढ़ाया है, और हल्का सा ही शेप देना है, इस तरीके से नीचे की ओर ले आना है। इसके बाद हम नेक को ड्रॉ करेंगे, और जो हमारी नेक की विड्थ है, गले की पट्टी है, वो 2.25 इंच पे है, तो उसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे, और इस तरीके से अब हम गहराई देंगे। तो देखिए 6.5 फ्रंट की है हमारी गले की गहराई, तो आप 7 इंच पे रख लीजिए। जब 7 इंच पे रखेंगे तब जाके वो फ्रंट मतलब पूरा रेडी हो करके 6.5 पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से पहले सेंटर पे जहाँ से हमने निशान लगाया है वहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लें, और उसके बाद नीचे से आप 2.5 इंच पे निशान लगा करके पूरा बॉक्स जैसा रेडी कर लें। ये देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगाया, ये 7 इंच पे। इसके बाद यहाँ से मैं आऊँगी 2.5 इंच पे, ऊपर 2.25 है, नीचे की ओर 2.5 इंच रखा है मैंने, क्योंकि शेप हम इसी तरीके से देते हैं तो बहुत अच्छे से राउंडनेस नेक की आ जाती है। इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, बॉक्स बना लिया। अब आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर एक सेंटर पे लाइन खींचेंगे, जैसे हमने आर्म होल पे दिया था ना, लाइन खींची थी, उसी तरह से आप लाइन खींच सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको हल्का सा कर्व कर दीजिए। बहुत हल्का सा करना है, बहुत गहराई नहीं देनी है, बहुत खींचना नहीं है, आपको बस इस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट नेक हो गया है रेडी। इसके बाद अब हम लगाएंगे डॉट्स के निशान। तो देखिए आपको डॉट्स लगाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। आप ऊपर से रखिए 10.5 पे निशान, ठीक है, और जो ये चौड़ाई लेनी है आपको 4 इंच पे, यहाँ से देखिए इस तरीके से 4 इंच पे आप रख लीजिए। ऐसे आपने निशान लगाया, अब ऊपर से ले आइए 10.5 पे, 10.5 पे निशान लगा करके स्केल को नीचे ले आइए, और हमको सीधी एक लाइन खींचनी है। तो देखिए जो 10.5 जो हमारा पॉइंट है, ये है सेंटर पॉइंट, सारे निशान यहीं से ही लगेंगे। ठीक है, तो आप स्केल को नीचे कर लीजिए और एक सीधी सी लाइन खींच लीजिए। तो ये हमारी है पहली प्लीट्स, ठीक है, जो सेंटर में लगती है, और यहाँ से आप नीचे की ओर जो आपको दबाना है हाफ इंच पे, मतलब आप हाफ इंच पे निशान लगा लें, इस तरीके से लाइन खींच लें। तो ये हमारी पहली प्लेट्स बन करके रेडी हो गई है। अब जो हम नेक्स्ट साइड वाली प्लेट्स लगाएंगे उसके लिए देखिए सेंटर पे ही पॉइंट पे जाएंगे, और यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क कर लीजिए। सारे निशान 1.5 इंच पे ही आएंगे, तो 1.5 इंच पे आपने निशान लगाना है। तो आप चाहे तो इंची टेप ले लीजिए, चाहे तो स्केल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। इस तरीके से पॉइंट लगाया। अब साइड में जा कर के 4 इंच पे आप चेक कर लीजिए, 4 इंच पे यहाँ से ऐसे आए, और ये है हमारा पॉइंट। अब आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए। ठीक है, तो इस साइड वाली लाइन भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी प्लीट्स की। इसके बाद जो तीसरी प्लीट्स पड़ती है वो पड़ती है आर्म होल से। तो जहाँ से हमने आर्म होल की गहराई दी थी आपको वहीं से ही निशान लगाना है, और ये सेकंड लाइन से देखिए 1.5 इंच पे निशान लगा लीजिए। तो 1.5 इंच पे हमने दूरी रखी है और सीधे आर्म होल वाली गहराई से ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो देखिए सारे जो पॉइंट हैं वो 1.5 इंच की दूरी पे ही हैं। अब बचता है एक सबसे आखिरी में फ्रंट में, तो वो हमको इधर से लगानी है। तो इसको भी आपको 1.5 इंच पे ही रखना है। ठीक है, सेंटर वाली प्लीट से आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से, और 1.5 इंच पे आप चाहो तो सीधी लाइन खींच लीजिए,
या फिर हल्का सा तिरछा कर दीजिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लोग सीधी लाइन खींचते हैं, कुछ लोग तिरछी लाइन खींचते हैं, मर्जी आपकी, एकदम सही प्लीट्स पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन खींच लीजिए। तो देखिए सारे डॉट्स के निशान बन चुके हैं और जो फ्रंट वाला है उसको हाफ इंच की मैंने गहराई भी दे दी, बता दिया कि हाफ इंच इसको दबाना होता है। लेकिन बाकी जो तीनों हैं ना, इनको आप बस 1 फुट होता है या 1/4 कह लीजिए, बस आपको इतना ही दबाना है। ठीक है, 1-1 फुट का ही आपको गैप रखना होता है। और देखिए यहाँ पे मैं हाफ इंच जो मैंने बताया था वो हाफ इंच बढ़ा लेती हूँ और इस तरीके से निशान एकदम अच्छे से कर लेते हैं ताकि आपको दिख रहा हो, क्लियर दिख रहा हो पूरा। और ये लिख लेती हूँ, ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट। ठीक है, ताकि मिक्स ना हो जाए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है प्रॉपर। अब हम बैक में नेक जो हमें देनी है, नेक की गहराई, उसको भी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक हिस्सा लिया है फ्रंट का, क्योंकि दोनों अलग पार्ट हैं इसलिए एक हटा दिया। अब इस तरीके से अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने का मतलब है ताकि आपको शेप देने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैं आर्मोल को मिला रही हूँ, जो हमारी नेक पट्टी है इस तरीके से रखेंगे आर्मोल को, यहाँ से इस तरीके से रखा। अब आपने जो फ्रंट में नेक दिया था उसी को ही इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि फ्रंट है हमारा छोटा और बैक नेक है हमारा बड़ा, तो हमको बस पहले इस तरीके से मिला लेना है। इसके बाद इसको हटा दें। ठीक है, अब नीचे से आप चाहो तो फिर से आप जो बॉक्स हमने बनाया था नेक का वो बॉक्स बना सकते हैं, या फिर आपको टॉप से आपको जितना गहराई देनी है 7 इंच 8 इंच उतना रख लीजिए। तो हमारा बैक नेक है 7 इंच, तो 7.5 पे ये निशान लगा लेंगे। उसके बाद नीचे से आप 2.5 इंच बढ़ा लीजिए इस तरीके से और इसको बॉक्स बना दीजिए। ठीक है, तो 7 इंच है तो हम 7.5 रखेंगे, तभी जाके वो 7 इंच पे रेडी हो जाएगा। इस तरीके से शेप दे दीजिए, ये देखिए। ठीक है, अब इसको भी कट कर लेंगे। इसके बाद बैक में हम डॉट भी डाल लेते हैं। सेम वही तरीका है, हमको यहाँ से 4 इंच पे ऐसे निशान लगाना है, ये यहाँ पर, और 4 इंच पे आपको सीधे एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है, सीधे लाइन खींच लीजिए और यहाँ से भी आपको हाफ इंच दबाना होगा। तो हाफ इंच पे मार्क कर लें और सीधे लाइन से जोड़ दीजिए। तो देखिए फ्रेंड, हमारे ब्लाउज़ के दोनों पार्ट फ्रंट और बैक बन करके रेडी हो चुके हैं। अब आती है स्लीव्स की बारी। तो स्लीव्स की कटिंग करने से पहले सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपने जो आर्मोल कट करा है उसको एक बार चेक कर लें। तो इस तरीके से कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 7.5 इंच। तो सबसे पहले पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए कपड़ा, पेपर जो भी कह लीजिए, मुड़ा हुआ है, और एक सीधी लाइन खींच लीजिए। इसके बाद लंबाई हम लेंगे 5 इंच प्लस 1 इंच और बढ़ा लेंगे। और हमने जो अभी हमने आर्मोल नापा था वो था 7.5, तो 7.5 में हम हाफ इंच और ऐड कर लेंगे 8 इंच। तो 8 इंच की हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे और इसको एक पूरा स्क्वायर बॉक्स जैसा बना देंगे। अब आप यहाँ से ऐसे लाइन खींच लीजिए, तो एक पूरा एक बॉक्स बन करके रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपको नेक्स्ट काम करना है, आपको इसमें 1.5 इंच और बढ़ाना है। आप 1.5 इंच बढ़ा लें या फिर 2 इंच बढ़ा लें, कम से कम 1.5 इंच तो बढ़ाना ही बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच बढ़ा ले रही हूँ।
इस तरीके से। और इसको भी लाइन से जोड़ देंगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ से इस पॉइंट से मैं इसके बाद नेक्स्ट 2.5 इंच नीचे आएंगे। आपको गहराई देने के लिए 2.5 इंच नीचे आना पड़ता है। तो 2.5 इंच नीचे आएंगे और इस लाइन से इस पॉइंट को सीधे मिला देंगे। इसके बाद जो हमने लाइन खींची है उसके बीच में हमको सिर्फ 1/2 इंच ऊपर जाना है। ये 1/2 इंच आप इस तरीके से निशान बना लें ऊपर की ओर, और इसको हल्का सा शेप दे दें। ये देखिए जैसे मैं दे रही हूँ। तो ये स्लीव का शेप दिया जाता है इस तरीके से। कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपको इस तरीके से काम करने में कि 1/2 इंच इधर से बढ़ाएं, 1/4 इधर से बढ़ाएं, कुछ नहीं। आपको सिर्फ 1/2 इंच बढ़ा करके इस तरीके से गहराई देनी है, ठीक है। और नीचे हमारा राउंड स्लीव है 13 इंच, 13 का हाफ़ करेंगे। 13 का हाफ़ करेंगे 6.5 आएगा, प्लस उसमें 1.5 इंच और बढ़ा लेंगे और इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे लाइन को। तो हमारी स्लीव का पैटर्न भी एकदम बन करके रेडी हो चुका है। और नीचे से जो हमने लाइन खींची थी उसको देखिए 1/2 इंच, तो इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे थोड़ा बढ़ाते हुए। तो जो हमने 1/2 इंच बढ़ाया था स्लीव में वो था फोल्ड करने के लिए, ताकि आपको कटिंग करने में भी दिक्कत ना आए और समझने में भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, स्लीव बन करके रेडी हो चुकी है। इसी तरह से आपको एक और स्लीव रेडी करनी है, ठीक है। तो आपके दोनों स्लीव्स बन करके रेडी हो जाएंगी। तो ये था पेपर कटिंग मेथड, जिसको आप रेडी कर सकते हो अपने लिए और अपने बुटीक में कस्टमर्स के लिए। किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक बार बना लिया तो आपके बार बार काम आएगा। तो ये था स्मार्ट तरीका काम करने का। मैंने पूरे यूट्यूब में देखा है, ऐसे बहुत ही कम शायद ही किसी ने बताया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कुछ भी ना समझ में आए, जहाँ कन्फ्यूज़न हो, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा ब्लाउज़ कटिंग का, जिसमें मैं आपको ब्लाउज़ में कटिंग करके बताऊंगी प्रॉपर। इसके अलावा आपकी कोई सजेशन हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। और हाँ, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।